अगर मैं अनुपमा या मेकर्स लोग होता ना वैसा, तो आगे आने वाली कहानी के अंदर सबसे पहले 3 चेंज करता। पहला जो यहाँ पर अभी ट्विस्ट चल रहा है, क्या रत्तर ट्विस्ट चल रहा है यार। डांस आज का प्रोमो दिखाया गया डांस सीक्वेंस का। अगले आगे आने वाली कहानी में इधर राही के हाथ में वही पंपलेट है और अनुपमा जसप्रीत के हाथ में वही पंपलेट है। दोनों यहाँ पर डांस कंपटीशन के अंदर होते हैं और सबको आगे आने वाली पूरी कहानी के बारे में इसी से पता चल गया क्या होगा। अनुपमा और राही आमने सामने होगी। राही जीतने वाली होगी, लेकिन लास्ट के मोमेंट पर जसप्रीत या अनुपमा जीत जाएगी। राही गाली निकालेगी, अगर मेरी मां होती तो मुझे जिताती, उनको क्यों जिताया। प्रेम राही को समझाएगा कि भैया ये डांस है, अनुपमा ने कुछ नहीं जिताया, सब लोग मेकर्स लोगों ने किया या जजेस ने किया है। इसके चलते राही को ये रास नहीं है नजर आता। उसी के साथ साथ माही को एक पॉइंट मिल जाएगा राही को भड़काने का। और आगे आने वाली कहानी में एक बार फिर से राही और अनुपमा के बीच में वो दूरियां क्रिएट हो जाएगी। अब आगे वाली कहानी के अंदर ये बात अनुपमा को बुरी लगेगी, 1-2 दिन तक वो रोना धोना चलेगा और उसी के साथ साथ प्रेम से लिंक रहेंगे। अब अगर मैं अनुपमा या मेकर्स होता तो सबसे पहले तो यहां पर अनुज को लेकर आता। अनुज को लेकर आता, कहानी में ट्विस्ट पैदा करता। कौन से ट्विस्ट, यहां पर अनुज को लेकर आकर कहानी के अंदर अनुपमा और अनुज का कॉन्फ्लिक्ट करवाता। अनुज को राही की साइड करता ताकि अनुपमा अनुज की तरफ अट्रैक्ट होती। उसी के साथ साथ कोठारी निवास में राही को ब्लैकमेल करवाया जाता और उसी के साथ साथ अनुज उसका बदला लेता एज ए बिजनेसमैन के तरीके से, बातों के तरीके से नहीं। दूसरी चीज, अनुपमा का रोना बिल्कुल कम करवा देता। और तीसरी चीज जो ज्ञानवर्धक बातें और अनुपमा हर जगह चली जाती। हुआ क्या, अनुपमा को कॉल किया, भैया यहां पर पैसों की जरूरत है, पैसे चाहिए, रेंट चाहिए। दूसरे घर आते क्या चल रहा है यहाँ पर तो भैया वो चल रहा है, मतलब माहौल बन रहा है, सत्संग है सत्यनारायण भगवान की पूजा। अच्छा जी, वो केटर्स वाला भाग गया। भैया ऐसा कौन सा केटर्स वाला है जो लास्ट मोमेंट पर भाग जाता है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, आपने देखा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैंने तो नहीं देखा। दूसरी चीज, अरे केटर से भाग गया, प्रसाद कौन बनाएगा, प्रसाद में अनुपमा बनाएगी और अनुपमा लग रही। भैया जब आदमी के दिमाग में पैसों की टेंशन होती ना, कितना ही धुरंधर आदमी हो, टेंशन के मारे बेस की टांग काम नहीं होता ढंग से उससे। और अनुपमा हर काम कर रही है, कुछ नहीं दिखाया जाता। खाना बना रही है, क्या कर रही है, मसाला डाल दिए, ये चला दिया, चमचा चला दिया। अगर पराठे बना रही है तो उल्टा कर दिया पराठे को और उसमें बढ़िया खाना बना दिया। डांस की बात आती है, डांस के अंदर राही का डांस देखा आज। राही डांस अकेडमी खोल रही है, डांस देखा राही का आज के उसमें, क्या डांस किया है भैंस की टांग में। मतलब ऐसा डांस कोई भी लड़की कर लेगी। परफेक्ट डांस अकेडमी खोलने वाले डांस होते ना, एकदम ऐसा मूवमेंट बताते हैं, एक मूवमेंट देख कर पता चल जाए कि रे भैंस किया क्या डांस। इतने फर्जी ट्विस्ट ऐड नहीं करने चाहिए थे जिसके यहां पर कैरेक्टर नहीं निकल पाए। भैया मेन तो कैरेक्टर है ना, डांसर दिखा रहे हो तो हमें राही की रियल लाइफ से इंस्पायर नहीं है, हम राही के उस कैरेक्टर से इंस्पायर है। तो कैरेक्टर के अंदर डांस तो दिखाओ ना, अगर डांस सीक्वेंस ऐड कर रहे हो तो। मूवी के अंदर अगर किसी को विलन बनाया जाता है या किसी को एकदम फाइटर बनाया जाता है तो वाकई में वो लगता भी है, वो लड़ाई झगड़े फाइटिंग वगैरह। उसी के साथ साथ अगर पागल बनाया जाता है तो पागल वाला किरदार वो लगते हैं भाई साहब। ऐसे फर्जी ये करके चमचे चला के हलवाई नहीं लगते। मैं अगर वो होता ना, मैं सारी चीजें चेंज करवाता, एक रियल फेस के अंदर लेके आता। सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट भी होता लेकिन रियल होता। एक सेकंड के लिए मेकर्स लोगों को या ऑडियंस को, मेकर्स तो क्या ऑडियंस को लगता नहीं कि क्या है ये। और अभी के दौरान का अनुपमा एपिसोड ऐसा चल रहा है, मुझे पता है ना आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। आप लोग सीरियल देखते हो और जैसे ही सीरियल खत्म होता है तब ये नहीं होता कल क्या होगा, ये होता है क्या है ये, क्यों दिखाया, मतलब आज का एपिसोड दिखाने का कोई तुक था क्या, समझदारी है। यही सोचते हो ना, फाइनली कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ।